डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो होने जा रहा है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जैसे आपने 10th क्लास कर ली है, उसके बाद बड़ा ही एक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी स्ट्रीम में जाएं, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसे सोर्सेज नहीं रहते अवेयरनेस के बच्चों के लिए कि उनको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए या फिर किस टाइप के जो आगे सब्जेक्ट वगैरह है वो सिलेक्ट करने चाहिए। तो ये सेशन उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने 10th क्लास है, उनके एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर आप रिजल्ट आ चुका है, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो ये आज का आपका होने जा रहा है। इसमें हम काफ़ी सारे ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज या कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज है उनका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कुछ जो वोकेशनल कोर्सेज है जो आप 10th के बाद भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास रहते हैं 10th के बाद पार्टिकुलर स्ट्रीम में जाने के लिए, आपको साइंस है वो क्यों सिलेक्ट करनी है, या फिर आपको आर्ट्स है क्यों जाना उस फील्ड में, या फिर कॉमर्स है, या फिर इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे पास चॉइसेस होती हैं 10th के बाद जिसमें हम जा सकते हैं। वो तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एक दूसरे को देखते हैं काफ़ी जगह पे, जो रूरल एरियाज़ हैं या फिर अर्बन एरियाज़ में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम क्या करते हैं, देखा देखी में सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, या फिर हमारे स्कूल में जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमको दिए जाते हैं हम उन्हीं को ही लेके चलते हैं। इसके अलावा सीबीएसई में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलते हैं। जरूरी नहीं कि पीसीएम में आपको बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना होता है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप आगे 11th और 12th में जा सकते हो। इसके अलावा 10th के बाद भी काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स या फिर काफ़ी ऐसे कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके बाद जैसे आपका ज़्यादा आगे पढ़ाई में नहीं जाना है तो आप वहाँ पे वो कोर्सेज करके आप किसी जॉब वगैरह या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने 10th क्लास की है, ये वैसे सेशन है हर टाइप के बच्चे के लिए आपका हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद जैसे आपने सिंपली यहाँ पे हम 10th क्लास कर चुके हैं, तो इसके बाद आपके काफ़ी सारे ऑप्शन ज़्यादातर हम देखते हैं जो हमारे बोर्ड में, अलग अलग बोर्ड में कुछ एक दो ऑप्शन है वो आपको डिफ्रेंशिएट भी करके मिल सकता है। जैसे कि सिंपली हम समझे कि जैसे 10th क्लास के बाद मेनली हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है कि हम जो अच्छी परसेंटेज, ज़्यादातर तो हमारी जो परसेंटेज है उसी से डिसाइड हो जाता है, या फिर घर वाले डिसाइड करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको अपने एम पहले से डिसाइड होते हैं। तो आपके लिए वैसे तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब जैसे आप सीनियर क्लासेज में एंटर करते हो, 9th क्लास में एंटर कर जाते हो, या फिर उससे पहले ही हमारे जो एम है वो लगभग डिसाइड हो जाते हैं। कई बार तो पेरेंट्स ही डिसाइड कर देते हैं, वरना एक बच्चे का भी हमारे रिलेशन वगैरह में कोई किसी को देख के कोई ना कोई एक पार्टिकुलर एम बन ही जाता है। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में यदि किसी बच्चे को कोई अवेयरनेस नहीं मिल पाती कहीं से, तो वो क्या है, ऐसे ही भटकता हुआ किसी से पूछता है, या फिर कहीं से उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यदि नहीं मिल पाती है तो उसके बाद हो सकता है उसका जो टैलेंट है, उसका जो आईक्यू है, उसका वो प्रॉपर इस्तेमाल ना कर पाए। तो इसमें कुछ ऐसी ही बातें आपको बताई जाएंगी जो हर टाइप के जो बच्चे हैं यदि वो समझें तो उसके बाद आप किसी भी स्ट्रीम में है वो आगे हो। इसके अलावा तो मैक्सिमम बच्चों के तो एम डिसाइडेड होते हैं, पहले से ही पता है कि मेरे को डॉक्टर लाइन में जाना है, तो फिर उसके बाद उसको 10th के बाद उसने पीसीबी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट, या फिर पीसीबी कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। इसके अलावा किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मैक्सिमम दो ही हम देखते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड यदि आप बिलोंग करना चाहते हो तो एजी बायो एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी आप जा सकते हो। कुछ जो हमारे बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड, वहाँ पे ये स्ट्रीम अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं है। लेकिन आप सिंपल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो भी ले सकते हो। इसके अलावा जो आर्ट्स है वहाँ पे आप जा सकते हो, और इसके अलावा कॉमर्स है वो फील्ड भी आपके लिए ऑप्टेबल रहता है। तो कुछ पार्टिकुलर स्ट्रीम्स हैं, मैक्सिमम स्ट्रीम्स आपको मिल जाती हैं स्कूलों में, लगभग यही स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वैसे तो कॉम्बिनेशन आप मन चाहे आपके कितने भी आप ले सकते हो, क्योंकि सब जब भी कोई भी आप जब बोर्ड की साइट पे जाते हो, जिस भी बोर्ड से आप स्टडी करते हो, सीबीएसई, एचबीएसई, आरबीएसई, वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपको कंपलसरी में लेने हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट रहते हैं आपके कंपलसरी में, इसके अलावा अलग अलग जगह पे आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। हालांकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, उसमें आपके ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, ये पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखो, बोर्ड नहीं बनाता है, ये स्कूल अपने अपनी कन्वीनियंस के लिए ही बनाता है कि
केमिस्ट्री बायो का एक कम्बिनेशन बना दिया उन्होंने। हालांकि बोर्ड से कोई पर्टिकुलर कम्बिनेशन नहीं मिलता कि आप पीसीबी ही लो या फिर पीसीएम लो, क्योंकि पीसीबी में बायोलॉजी के साथ साथ हम बायोटेक्नोलॉजी है वो सब्जेक्ट भी ले सकते हो। लेकिन ये फील्ड लेने का या फिर ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का आपका तभी फ़ायदा हो सकता है जब आपकी कोई पार्टिकुलर स्ट्रीम फिक्स हो कि भाई आपको बायोटेक्नोलॉजी में जाना हो, तभी आप इस चीज़ से रिलेटेड है वो समझ सकते हो। और जिनके एम डिसाइडेड हैं तो उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उस फील्ड के पार्टिकुलर इंसान से मिलो जो आपसे दो चार बातों में उस फील्ड में आगे है, या तो वो उस फील्ड की तैयारी कर रहा है या फिर उस फील्ड में ऑलरेडी है या फिर उस फील्ड में वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है। जैसे कोई डॉक्टर है, मान लो आपको डॉक्टर बनना है, तो उसकी राय आपके लिए बेस्ट बेनिफिशियल रहेगी कि आपको किस तरीके से स्टडी करना है। तो यहाँ पे तो आपको एक जस्ट में उन चीज़ों के लिए एक अवेयरनेस का काम करने वाली बातें बताऊँगा। इसके अलावा यदि आपको डिटेल में उन चीज़ों से जाना है ना, जैसे कॉमर्स फील्ड में किसी बच्चे को जाना है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पार्टिकुलर पर्सन से मिलो आप जो उस फील्ड में ऑलरेडी है और अच्छा कर रहा है, या फिर वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, सक्सेस हो चुका है। तो ऐसे लोगों की तरफ आप यदि उनसे राय लेते हो तभी आपको वहाँ से गाइडेंस अच्छी मिल सकती है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हमको यदि जाना पीसीएम में है या साइंस में है, हम किसी आर्ट्स वाले बच्चे से, आर्ट्स वाले किसी भी इंसान से सलाह लेते हैं या फिर किसी से भी सलाह अरे गहरे से सलाह लेने शुरू कर देते हैं, तो वो हमको अपने फील्ड के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं बता सकता। वैसे ही हो सकता है नेगेटिविटी वहाँ से ज़्यादा मिले हमको कि क्या करेगा वहाँ पे जाके। तो इसलिए आपके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन यही रहती है कि आप जिस भी फील्ड में आपने थोड़ा मन बना लिया है, क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम देते देते या फिर उससे पहले ही एक बच्चे का टारगेट डिसाइड हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ये वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके कुछ पार्टिकुलर जो स्कोप हैं हमारे एजुकेशन के फिलहाल हमारी कंट्री में, वो हम देखते हैं ज़्यादातर। कुछ तो क्या रहते हैं, साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड रहते हैं कि साइंस में गया है बच्चा, या फिर सिंपल ह्यूमैनिटीज भी बोल दिया जाता है आर्ट को, ह्यूमैनिटीज में गया है, या फिर जो बैंकिंग लाइन है, कॉमर्स लाइन है, उस साइड में गया है। तो सिंपली साइंस में आपकी मेनली जो ज़्यादातर हम स्ट्रीम देखते हैं पीसीबी, पीसीएम और एजी बायो स्ट्रीम आ जाती हैं। इसके अलावा जो आर्ट्स है ये ह्यूमैनिटीज़ में आ जाता है। इसके अलावा आप जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारियों में तो आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी स्टूडेंट जा सकता है। कई बच्चे सोचते हैं कि सिविल सर्विस करनी है या फिर यूपीएससी वगैरह है, आरएएस है या फिर एचसीएस है, नहीं तो हमको आर्ट्स में जाना है। तो पार्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है ये केवल कि भाई आर्ट्स का बच्चा ही इन फील्ड में जा सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हो, बस वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी आपसे बोली जाती है ना वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे किसी भी पार्टिकुलर जॉब में यदि आपसे बोला है भाई पीसीएम होना चाहिए या फिर पीसीबी होना चाहिए, उसकी तो बात अलग है। वरना जो सिविल सर्विसेज, यूपीएससी वगैरह में तो आप किसी भी स्ट्रीम का जो बच्चा है वो जा सकता है, उसके लिए जो डिग्री है वो बेनिफिशियल होती है। तो काफ़ियों का तो यही रहता है कि हमको तो केवल उसी चीज़ की तैयारी करना है इसलिए हम आर्ट्स में जाएंगे, वरना ज़्यादातर तो बच्चे आर्ट्स परसेंटेज उनका डिसाइड कर देता है कि हमारी परसेंटेज कम है, हमसे साइंस नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं ना ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। साइंस भी आप इंटरेस्ट के बेस पे कर सकते हो, 60-70% वाला बच्चा भी साइंस में जा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आर्ट्स वाला ऐसा है कि 100% वाला बच्चा भी आर्ट्स में जा सकता है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको किसी भी स्ट्रीम को बढ़ा के नहीं दिखाया जाएगा कि इसी स्ट्रीम में आप जाओ। वरना ज़्यादातर हम स्कूलों में देखते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम में साइंस के बच्चे होने चाहिए, आर्ट्स के बच्चों को तो कोई पूछ ही नहीं होती। मैक्सिमम जगह पे हम देखते हैं कि उनके साथ थोड़ा सा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। वरना हर स्ट्रीम की अपनी एक वैल्यू होती है, हर एक कोर्स का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। बात क्या है कि हमको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है या फिर हमसे जुड़े लोगों को उसके बारे में नहीं पता, हम सलाह ही किसी ऐसे बंदे से ले लेते हैं जिसको उसका नाम ही पहली बार पता होता है। तो वैसे तो मेनली यही स्ट्रीम आपको देखने को मिलती हैं। जैसे ही हम 10th स्कूलिंग करते हैं तो उसके बाद जैसे साइंस है, कॉमर्स है और ह्यूमैनिटीज़ हैं, यही हमारे पास जो पार्टिकुलर स्ट्रीम्स है ना वो आ जाती हैं जब हम 10th से 12th की तरफ चलते हैं। तो आगे जो 2 साल के जो कोर्स हैं, हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है ना उसमें भी लगभग चीज़ें तो यही रहेंगी, लेकिन बस नाम है वो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा चेंज हो जाती है। जैसे इसमें आप साइंस है, तो साइंस से रिलेटेड आपको यदि आगे फर्दर प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाना है
प्रोफेशनल कोर्सेज थोड़े से क्या हैं, थोड़े लंबे पड़ते हैं, मतलब जॉब आपको थोड़ा एक टाइम के बाद मिलती है, क्योंकि ये कोर्सेज ड्यूरेशन थोड़े लंबे होते हैं। इसके अलावा कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो आप कम टाइम में, जैसे डिप्लोमा वगैरह है या फिर किसी जगह पे जो मैकेनिकल वर्क्स वगैरह है वो सीख के भी आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। शुरुआत में जॉब, उसके बाद आप पेनोरशिप की तरफ भी बढ़ सकते हो। जैसे साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज की हम पहले बात करेंगे, डिग्री वाले जो कोर्सेज हैं उनकी बात है। साइंस वाले हैं जैसे बीएससी कर सकते हैं, बीसीए में जा सकते हैं, बीई में, बीटेक और बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जो पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं एमबीबीएस बन सकते हैं। तो साइंस से काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं वो निकलती हैं, और आप एक अच्छी फील्ड में रहते हो तो आपके पास काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये तो हैं बैचलर कोर्सेज जो कि आपके 12th के बाद मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12th के बाद से ही आपको स्कोप है उस पार्टिकुलर फील्ड का वो ज़्यादा डिटेल में देखने मिलता है, और उसी को देख के हम क्या करते हैं भाई 10th के बाद जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको केवल 10th के बाद नहीं मिलेगी, हमको थोड़ा आगे, थोड़ा हम बोल सकते हैं कि एक दूरदृष्टिता के साथ सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि 12th के बाद हमको किस फील्ड में जाना है। उसी का जो डिसीजन है वो 10th के बाद हो जाता है। तो 10th के बाद आपने 11th में साइंस लेनी है तो उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके बाद तो आप जैसे टीचिंग लाइन में या फिर किसी आगे सिविल सर्विसेज जैसे कुछ में आपको बीएससी बीए वगैरह है, बैचलर डिग्री है 3 साल की होती है 12th के बाद, उसमें जाना है तो आप साइंस से रिलेटेड ये डिग्रियां कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको डॉक्टर लाइन में जाना है तो एमबीबीएस की डिग्री है, बीडीए, इन डिग्री की तरफ आप जा सकते हो। ये पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। बायोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट होता है और मैथ का में जिनका इंटरेस्ट रहेगा वो स्टूडेंट इनकी तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि बीएससी पीसीबी वाले बच्चे भी कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी होता है, और उसके अलावा यदि आपको और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में जाना है, एक्सपर्टाइजेशन में जाना है, तो आप डॉक्टरेट डिग्री हैं जो पीएचडी की डिग्री हैं वो भी कर सकते हो। तो ये रिसर्च की बातें हम बोल सकते हैं यहाँ पे। रिसर्च से रिलेटेड यदि आपको बढ़ना है आगे, साइंटिफिक स्टडी है उसमें आपका इंटरेस्ट, तो आप फर्दर डिग्रीज हैं वो कर सकते हो। इसके अलावा यदि गवर्नमेंट जॉब की आप ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको जैसे टीचिंग फील्ड की काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं तो वो आपकी हायर जो डिग्री से रिलेटेड होती हैं। जैसे आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद यदि आपको टीचिंग आपके पास या डिग्री आपके पास है, जैसे बीएड आपके पास है, तो आप सिंपली बीएससी बीएड बेस पे टीजीटी टीचर जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं वहाँ पे आप बढ़ सकते हो। और इसी बात पे यदि जैसे हमारे पास मास्टर्स डिग्री है और उसके साथ में बीएड है तो उसके साथ आप जो पीजीटी टीचर्स होते हैं 9 to 12th जो क्लासेज को पढ़ाते हैं, जिनको हम जूनियर लेक्चरर भी बोलते हैं, उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है ना वो आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे आप एक पार्टिकुलर स्ट्रीम में बढ़ते हो तो काफ़ी सारे चॉइसेस वहाँ पे निकलती रहती हैं। तो आपके लिए बेहतरीन क्या चीज़ रहती है कि जिस भी फील्ड में आप जहाँ भी पढ़ रहे हो ना, उस रिलेटेड आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन तक आप पहुँच चुके हो, जैसे आपके पास 10th क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड जो भी आपको एग्जाम जहाँ भी मिले ना, आप उस चीज़ को जरूर ट्राई कराओ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक पार्टिकुलर टारगेट लिया हुआ है उस तक आप पहुँचो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड मान लो टाइम टू टाइम आप किसी भी टाइप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 12th पे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट की भी एग्जाम होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी एग्जाम रहती हैं, वहाँ पे भी आप ट्राई करो। ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस फील्ड में जाना ही है, वहाँ से आप अपना पोटेंशियल भी चेक कर सकते हो। यदि गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है तो जैसे हमारी सोसाइटी में रहता है उस चीज़ को हम बड़ा चढ़ा के देखते हैं, तो उसके लिए भी दी बेस्ट चीज़ है। वरना यदि आप अपनी अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप जॉब के साथ साथ भी आगे बढ़ सकते हो। तो कोई भी चीज़ एक तो फिक्स नहीं होती है कि हमने एक टारगेट फिक्स कर लिया केवल उसी के लिए हम अंधे होके आगे भाग रहे हैं। उससे रिलेटेड काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं होती हैं, और उसके लिए कोई आपको अलग से कोई बताने के लिए स्पेशली नहीं आएगा, भगवान का ऊपर से कोई मैसेज नहीं गिरेगा कि तू अब इस चीज़ के लिए एलिजिबल है तो इस चीज़ की ट्राई कर। हालांकि हमारे पास फैमिली मेम्बर्स या रिलेशंस में हो सकता है कोई प्रेशराइज करे उस चीज़ के लिए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमारी अवेयरनेस और इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है। यदि आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आप अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर हो तो काफ़ी सारे ऑप्शंस के प्रति आप क्या हो सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। तो ये मैंने साइंस से रिलेटेड है कुछ जो कोर्सेज हैं या फिर डिग्रीज हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, उनसे रिलेटेड बात की है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि वे 12th के बाद है, वैसे बच्चा
क्या है, स्पेशल नीट वगैरह या फिर एआई ट्रिपल वगैरह, जेई मेंस और प्री की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग वगैरह में चला जाता है। उनके पार्टिकुलर एम होते हैं, उनके लिए भी दी बेस्ट चीज़ है वो उस फील्ड में भी जाएं, और उससे रिलेटेड जो अपनी बाकी डिग्रीज हैं वो डिग्री में ही आ जाती हैं। उसके बाद बीटेक की जो डिग्री है, इसके अलावा एमबीबीएस की भी डिग्री है ना, ये भी बैचलर डिग्री में आ जाती है। इसके अलावा जब आप एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी बनते हो तो ये मास्टर डिग्री हो जाती है। बस यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, ये हम मान सकते हैं, और यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। इसके भी अपने अलग स्कोप हैं, और बाकी इस डिग्री के भी अपने अलग अलग स्कोप हैं। स्कोप किसी भी पार्टिकुलर एक ही चीज़ का नहीं होता, स्कोप एक हर एक चीज़ का है जो आपको पढ़ने को मिलती है ना। हर एक चीज़ की अपनी एक खुद की वैल्यू होती है, चाहे उसमें कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो, चाहे आपके ह्यूमैनिटीज़ के हैं जैसे बीए, एलएलबी में आप लॉयरशिप है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा बीए के बाद ऐसे ही तीन साल की बीए के बाद एमए रहती है, और उसके बाद एमफिल वगैरह है, वो आप आगे बढ़ सकते हो। इनकी भी अपनी अपनी अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। वो इंपॉर्टेंस आपको कब पता, आप उस पार्टिकुलर पर्सन से मिलते हो जो इन फील्ड में कुछ करे बैठा है, कुछ अचीव कर बैठा हुआ है। अब ऐसे ही आप किसी साइंस वाले से ऐसे पूछोगे कि भाई हाँ आर्ट्स के क्या, आपको ज़्यादा नहीं बता पाएगा। उसके लिए तो उसका फील्ड ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि हाँ साइंस ही तेरे को लेनी चाहिए थी। ऐसे ही कॉमर्स के भी ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ऐसे हम देखेंगे, काफ़ी सारे स्कोप होते हैं, के स्कोप देखे जाएंगे कि साइंस में आप किस किस फील्ड में बढ़ सकते हो, साइंस से कितने सारे स्कोप निकलते हैं, कॉमर्स से कितने निकलते हैं, आर्ट्स से भी बहुत सारे स्कोप निकलते हैं। स्ट्रीम मैंने बोला है कोई भी किसी से कमज़ोर नहीं होती, कोई डिग्री किसी से कमज़ोर नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि हम किसी की डिग्री में, मान लो हमारे पास आसपास की चीज़ों में एक ही चीज़ कहा हुआ रहता है कि डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही दी बेस्ट होते हैं, उन्हीं के लिए बच्चे तैयारी करते हैं। आर्ट्स में है तो भाई चलो उस पर ज़्यादातर देखने को मिलता है, वरना मैक्सिमम बच्चे यहाँ से भी हम देख सकते हैं अच्छे फील्ड पे गए हुए मिलते हैं। इसके अलावा कॉमर्स लाइन में आपको पता है बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, इसके अलावा मैनेजमेंट सेक्टर है वो आ जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर है वो तो हालांकि किसी भी फील्ड से आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे एमबीए वगैरह है, यहाँ पे जैसे बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री, ये प्रोफेशनलिज्म है। यहाँ पे 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है, उसकी आपकी आगे की पढ़ाई के बारे में कुछ बातें हैं कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो 12th के बाद सिंपली 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है, 2 ईयर की आपकी मास्टर्स होती है हर एक फील्ड में। इसके अलावा आगे आपकी पीएचडी या डॉक्टरेट जो होती है, एमफिल वगैरह, ये भी आपकी 3 से लेके 7 साल अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है। इसमें क्या है, आपको रिसर्च से रिलेटेड प्रिपेयर किया जाता है। यदि आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट है और आगे आप बढ़ना चाहते हो तो कुछ पार्टिकुलर 100 में से 1-2% बच्चा ही ऐसा होता है जो आगे पढ़ने का इच्छुक होता है। इसके अलावा मैक्सिमम क्या सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके हमको क्या है जो भी लगना होता है, तो उनके लिए उनको पता होना चाहिए कि आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, उस केस में क्या क्या स्कोप हैं आपकी उस एजुकेशन एलिजिबिलिटी के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंपली, जैसे हमने साइंस देखा है, साइंस के क्या क्या स्कोप है, इंजीनियरिंग में जा सकते हो, मेडिसिन में जा सकते हो, जैसे बीएससी नर्सिंग है वो भी जा सकते हो आप। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री है, तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। ऐसे ही आपके साइंस से रिलेटेड जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है तो उससे में जा सकते हो। एआई भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल का काम कर रहा है आज के टाइम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह है। इंजीनियरिंग की तो काफ़ी सारी स्ट्रीम मिल जाती हैं आपको, बस बात यही है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन से ही आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पे साइंस के कुछ वो जो कोर्सेज वगैरह हैं, या हम बोल सकते हैं स्कोप हैं, वो यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा कॉमर्स है, कॉमर्स के स्कोप जैसे हमने देखा है वो दिए हुए हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हो। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, इसके अलावा कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं जैसे आईटीआई वगैरह भी होती है 10th के बाद, पॉलीटेक्निक, इसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं हम, और इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है जैसे अप्रेंटिस वगैरह करते हैं। फील्ड कोई भी गलत नहीं है, देखो हम आईटीआई वगैरह के जैसे रूरल एरिया में देखते हैं कि बच्चे ये ऐसे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपका एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि आपका कुछ होगा या नहीं होगा। साइंस में हम देखते हैं थोड़े से बच्चे हैं, वैसे तो ट्रेंड है वो अलग अलग एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। कई जगह पे आर्ट्स में अच्छा डिसिप्लिन मिलता है, साइंस में तो कई बार डिसिप्लिन नहीं मिलता, वरना मैक्सिमम जगह पे हम देखते हैं कि साइंस में बच्चे थोड़े परसेंटेज वाले अच्छे मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं वो डिसिप्लिनरी बच्चे हैं। लेकिन ये चीज़ें अलग अलग एरिया टू एरिया डिपेंड करती हैं। हम क्या सोचते हैं कि एक पार्टिकुलर चीज़ को जाना है तो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको उन जैसा बनाए, वो बात अलग है, वरना इनकी अपनी अपनी जस्ट सबकी एक इम्पोर्टेंट होती है। आप थोड़ा अच्छे से इन फील्ड में करोगे ना तो इनमें दी बेस्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। आईटीआई में भी बहुत बड़े लेवल पे जाके लोग क्या है किसी डॉक्टर या इंजीनियर को भी आपको कमांड देते हुए मिल सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये बड़े ही
बोल सकते हैं। कई बार हम वैसे ही इमेजिनेशन या फिर हमारे वैसे ही कल्चर बन जाते हैं कि ये तो बड़ा ही बेकार फील्ड है, आप उसमें नहीं जाओ। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ पे आप जा सकते हो, पोस्ट सेकेंडरी टीचर वगैरह हैं, इसके अलावा पोस्ट सेकेंडरी एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, काफ़ी सारे जो चीज़ हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं वो 10th के बाद आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा साइंस के क्या क्या स्कोप हैं। साइंस से शुरू करेंगे, पहले पीसीएम फिर पीसीबी, इसके अलावा कॉमर्स के क्या क्या फील्ड आएंगे वो देख लेते हैं। जैसे आर्किटेक्चर हैं, जो वास्तुकार हैं, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड ही होता है ये, सिविल इंजीनियर। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग हम बोल सकते हैं स्टेज में है ये, और इसे जो हमारे जो 2024 से स्टार्टिंग है ज़्यादातर एआई का यूज़। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा आपको आगे कंप्यूटर, जो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छा फील्ड होने वाला है। इसके अलावा जो एमबीबीएस है हम पढ़ते हैं, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स जाते हैं इसमें। इसके अलावा फार्मेसी, दवाइयाँ वगैरह हैं, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी जाते हैं, नॉन मेडिकल मेडिकल वाले भी जा सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस है, फर्दर स्टडी के लिए 3 साल की डिग्री होती है 12th के बाद। उसके बाद रोबोटिक्स है, जो भी एआई से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसके अलावा बीडीएस वगैरह है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मशीनों की जितनी भी जानकारी वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे फील्ड है ना, एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड होकर ही काम करते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या रहेगा आपको, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, नई नई जितने भी एडवांसमेंट आती है मेडिसिन फील्ड में, तो वो सारी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड है। जैसे नई वैक्सीन बननी है, नया कोई इंजेक्शन है, नई कोई टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम कुछ पुरानी जो डिजीज़ हैं उनको ठीक कर सकें। हालांकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ते भी हैं 12th क्लास में। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट भी होता है 11th और 12th क्लास में। तो यदि जिसका लगता है भाई हाँ मेरे को टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है लेकिन बायोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी लेके वो आगे, जैसे बी टेक होती है ऐसे बायोटेक होती है, और आगे एम टेक होती है ना, तो ऐसे ही मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी भी होती है। तो इंटीग्रेटेड सिलेबस भी होते हैं, कुछ कंबाइंड सिलेबस आप कर सकते हो। इसके अलावा साइंस में आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, पढ़ने का भी आपको काफ़ी सारा जो खर्चा है उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है उसका भी हम एक सेपरेट सेशन ज़रूर आपके लिए बनाएंगे कि किस लेवल पे आप 10th लेवल पे क्या स्कॉलरशिप्स आपके लिए आप बनी हुई हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पे क्या है, सेंट्रल लेवल पे क्या है, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल की स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी डिटेल आपको एक सेपरेट सेशन में दी जाएगी। तो इसमें हम समझ लेते हैं सबसे पहले जो बच्चे पीसीएम लेके आगे बढ़ना चाहते हैं साइंस की, जो एक हम बोल सकते हैं ऑप्शन है। इसके अलावा तो मैंने बताया सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत सारे वैरी करते हैं। आपका कोई पार्टिकुलर इंटरेस्ट है हो भी है तो उस बेस पे आप उस सब्जेक्ट को देखो कि वो सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है। सीबीएसई के पास या हर एक बोर्ड क्या करता है, अपने सब्जेक्ट की लिस्ट डालता है कि आप ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन यूज कर सकते हो। इसके अलावा फिर वही है, हमारे स्कूल में वो चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, टीचर अवेलेबल है नहीं है, उसके सोच के ही हम क्या करते हैं एक पार्टिकुलर स्ट्रीम में ही चले जाते हैं। क्योंकि पीसीबी पीसीएम में हर बार बोलता हूँ आपको कि ये कोई फिक्स्ड ही नहीं है। इसके अलावा आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन जैसे मैथ की जगह आप कंप्यूटर साइंस है वो भी ले सकते हो। इसके अलावा ये सब्जेक्ट्स थोड़ी बहुत ही छेड़खानी की जा सकती है, आप अदर सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी सकते हो। इसके अलावा एडिशनल में तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, यदि आपको लगता है ना मैंने पीसीएम ले रखा है मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, तो आप एडिशनल में पढ़ सकते हो। वो चीज़ आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होती है, और वो एडिशनल सब्जेक्ट आपके ऑप्शंस हैं आगे फ्यूचर में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जैसे पीसीएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ एंट्री कर सकते हैं। जैसे जॉब की बात करें हम, बड़े ही प्रेस्टिजियस या फिर रेपुटेटेड जॉब है जैसे एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको ट्रेनिंग मिलती है। एनडीए एग्जाम होता है जो मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होता है लगभग, और क्योंकि इसमें मैथ्स आता है बीए प्लस मैथ, ये जो आर्ट्स विद मैथ वाले बच्चे भी इसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें केमिस्ट्री भी आती है, तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादातर पीसीएम वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें लेफ्टिनेंट की जॉब मिलती है सीधी, आप 4 साल की ट्रेनिंग के बाद सीधा लेफ्टिनेंट बनते हो, एक हायर कमांड ऑफिसर हम बोल सकते हैं, जो कि आप आर्मी फील्ड में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो। कहने का मतलब हमारे जो डिफेंस फील्ड है ना उसमें आप ट्राई कर सकते हो इनके जरिए। इसके अलावा बैचलर इन आर्किटेक्ट है उसमें जा सकते हो। इसमें क्या है, लैंडस्केप डिजाइनिंग वगैरह है, वास्तुकार जिसको बोलते हैं, डिजाइन वगैरह तैयार होते हैं जिसमें बिल्डिंग्स के, तो उस फील्ड में आप एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा प्लानिंग एंड डिजाइनिंग है, उसमें भी बैचलर डिग्री होती है। जैसे आप 12th के बाद जब डिग्री आओगे कॉलेजेस में जाओगे वहाँ पे भी आपके पास सब्जेक्ट कम्बिनेशन होते हैं,
तो वो भी हम देखते हैं कि भाई साथ वाला क्या कर रहा है, उसी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं कि चलो ये नॉर्मल बीएससी कर रहा है, नॉर्मल बीएससी कर लेते हैं, ठीक है। नॉन मेडिकल से कर रहा है, मेडिकल से, मैथ से कर रहा है, बायो से, हम ज़्यादा स्ट्रीम्स को हाईलाइट किया हुआ है हमने। इसके अलावा ऐसी ऐसी स्ट्रीम्स होती हैं जो आपके इंटरेस्ट के बेस पे सिलेक्ट कर सकते हो, उनमें कंपटीशन भी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर का तो ध्यान किस में होता है, इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने में। भीड़ तो ज़्यादा हमको वहीं दिखती है कि भाई हाँ, जिस बच्चे को जाना है, नहीं जाना है, वो सारे के सारे उसी लाइन में लगे रहते हैं, चलो भाई ट्राई करके देख ही लेते हैं, मन उसका क्या पता कंप्यूटर इसमें करता हो। तो बहुत सारे कुछ ऐसे स्कोप, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फील्ड के इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, यदि आप उस फील्ड में जाते भी हो ना, जैसे आयुर्वेदा है, बहुत ज़्यादा डेवलपिंग फील्ड हम मान सकते हैं, हालांकि है तो बहुत ज़्यादा पुराना। यदि हम देखें इसमें आपको बहुत कम वेदा में यदि आप आगे बीएससी वगैरह, एमएससी वगैरह या फिर जो भी डिप्लोमा डिग्री करते हो ना, तो कई जगह पे तो इनके अंदर भीड़ ही नहीं होती हमको, यदि स्पेशली किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाके सर्विसेज लाइन में जाना है। तो ऐसे ही जैसे टेक्निकल एंट्री भी आप कर सकते हो इंडियन आर्मी के अंदर, काफ़ी सारे जो स्ट्रीम्स वगैरह निकलती हैं या फिर जॉब वगैरह निकलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, अवेयरनेस की। और अवेयरनेस आपको किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए कि यदि आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट है ना, उससे रिलेटेड यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी सारे सोर्सेज मिल जाते हैं। कंफ्यूज होने की बजाय आप ऐसे प्रैक्टिकली हमारे रिलेटिव में कहीं ना कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो उस कनेक्ट में या फिर आगे रिलेशन से कोई ना कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल ही जाती है, इन्फॉर्मेटिव इंसान, जिससे आप वो इन्फॉर्मेशन पूरी प्रॉपरली कलेक्ट कर सकते हो कि भाई उस फील्ड में क्या क्या करना पड़ता है। सबसे बेस्ट तो यही चीज़ होती है कि आपको पहले तो खुद को डिसाइड करना होता है कि किस फील्ड में जाना है, फिर उस पर्टिकुलर पर्सन से ही पूछना होता है। ये नहीं कन्फ्यूज हो जाओ कि क्या करूँ मैं क्या नहीं। अब जैसे मान लो आपको एमएस वगैरह है वो करनी है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन फील्ड से कनेक्टेड पर्सन ही आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बी ही या फिर बी टेक, बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यदि आप फील्ड में जाते हो ना, देखो कितनी सारी फील्ड हैं वो यहाँ पे मिल सकती हैं। आईएएस का एग्जाम होता है जिसमें आप रेलवे में जा सकते हो, या फिर जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी है वहाँ पे काम कर सकते हो, मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हो। बीटेक वाला भी, पीसीएम वाला भी स्टूडेंट है वो जा सकता है। काफ़ी जॉब है 12th बेस पे निकलती हैं, काफ़ी डिग्री बेस पे निकलती हैं। बस डिग्री जो बीएससी बीए वगैरह जो स्टूडेंट करता है ना, उनको थोड़ा हाईली रेपुटेटेड पोस्ट है वो मिल जाती है, और जो सिंपली 12th बेस पे जाएगा वो थोड़ा सा लोअर लेवल से शुरू करता है, फ़र्क इतना ही होता है। इसके अलावा एमई मास्टर इन इंजीनियरिंग है, वो टीचर फील्ड में भी आप जा सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी एग्जाम है उनमें भी एंट्री कर सकते हो। ऐसी जरूरी नहीं है कि केवल हमने बस है वो हम बना लेते हैं, वह पढ़ने वाला बच्चा है यूपी आओगे तो वो तब भी वो यूपीएससी में कॉमर्स के साथ वो यूपीएससी में एंट्री कर सकता है। कॉमन फील्ड होते हैं, आईएएस ऑफिसर आप बन सकते हो। इसके अलावा कहने का मतलब क्या है, आपने 10th के बाद स्ट्रीम वो सिलेक्ट करनी होती है जिसमें आपने 10th क्लास पढ़ते पढ़ते 10th जो आपने लगभग 10 से 12 साल आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट पता हो ही जाता है। तो एजुकेशन में इंटरेस्ट सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत तो जगाना ही होता है कि साइंस में इंटरेस्ट है या फिर आर्ट्स में, लो आप स्ट्रीम, लेकिन उसको पार्टिकुलरली एंड तक पहुंचाना भी होता है। यानी कि स्ट्रीम लेके आप वैसे ही अपनी ही हवा में घूमते हो लेकिन वो पूरी हो ही नहीं पाती है, वो थोड़ी बेकार हो जाती है। डिफेंस में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, इंडियन नेवी में जा सकते हो, इंडियन एयरफोर्स में एंट्री कर सकते हो। एक्स में टेक्निकल ट्रेड होती है जो उसमें एंट्री कर सकते हो। वाई में तो हर टाइप का बच्चा जा सकता है इंडियन एयरफोर्स में। इसके अलावा हम काफ़ी सारे जो स्ट्रीम है वो देख सकते हैं। ऑप्शंस ये ही फिक्स नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं यदि आप एक पार्टिकुलर फील्ड से इंटरेस्ट लेके उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस है वो कलेक्ट करते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शन पीसीएम के चलते हैं, ज़्यादातर हम इंजीनियरिंग ही देखते हैं, भाई इंजीनियरिंग में जाना है। इसके अलावा आप ज़बरदस्त एंट्री कर सकते हो नेवी में, मर्चेंट नेवी है जैसे। इसके अलावा जो आपका सिंपल या डिफेंस वाली नेवी है इंडियन नेवी, या इसके अलावा एयरफोर्स आर्मी में भी आप टेक्निकल एंट्री है वो कर सकते हो। तो काफ़ी सारे हैं। इसके अलावा तो इंजीनियरिंग तो है वो तो सबको पता ही है, इंजीनियरिंग में जाएंगे। इसके अलावा वहाँ भी काफ़ी सारी स्ट्रीम हो जाती हैं। तो दी बेस्ट के लिए ट्राई करो, जो बेस्ट है अपने आसपास जो बनाया हुआ है उसके लिए ट्राई करो। लेकिन यदि नहीं होता है तो उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो उसके इक्विवेलेंट काम करते हैं। इक्विवेलेंसी ही है, जब आप काम करते हो ना उसमें इक्विवेलेंट बन ही जाते हो, यानी कि वो नहीं मिला तो उससे छोटी चीज़ के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी सारे होटल मैनेजमेंट डिग्री है वो भी, उसमें भी हम जा सकते हैं 12th के बाद। इसके अलावा ऐसे ही आपको काफ़ी सारे स्कोप हैं, पीसीबी के भी मिलते हैं, और इसमें देखो काफ़ी सारी जो मिल सकते हैं। कुछ तो केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये, इसके अलावा मैक्सिमम
बायोलॉजी वाले बच्चे अपनी स्ट्रीम चेंज करके अदर फील्ड में भी जा सकते हैं टाइम टू टाइम यदि उनको मिले। जैसे यहाँ पे है डेंटिस्ट बीडीएस बन सकते हो, एमबीबीएस है, बैचलर डिग्री होती है ये एक प्रकार से। उसके अलावा बीएससी में आप जा सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री। हालांकि ज़्यादातर जगह पे हम देखते हैं जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स हट जाता है बीएससी के अंदर, उसके पास केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। मतलब बायोलॉजी है ना उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दिया जाता है, वरना फिजिक्स पोर्शन है वो हट जाता है। हो सकता है आपके पास आगे तो सारी चीज़ें एक हिसाब से आप पढ़ना चाहो तो बायो के साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके अलावा एग्रीकल्चर में बताया मैंने बीएससी इन एग्रीकल्चर होता है, जिसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड अलग जाना है तो वहाँ जा सकते हो। पीसी कल्चर है, एपीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी निकलती हैं। काफ़ी सारे अच्छी जॉब्स वहाँ पे मिल सकती हैं। इसके अलावा लाइफ साइंस है, जेनेटिक्स, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, टेक्सोनोमी, जो नए नए प्लांट्स की डिस्कवरी होती है। जैसे हम पढ़ते हैं 11th क्लास में बायोलॉजी वाले बच्चे, वही टेक्सोनोमी क्या होती है, नई नई स्पीसीज की डिस्कवरी करके, तो वो भी एक अलग फील्ड होता है, उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। इसके अलावा फार्मा मेडिकल कोर्सेज हैं, दवाइयों से रिलेटेड, जैसे फार्मेसी होती है। इसके अलावा नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी हैं, काफ़ी सारे डिप्लोमाज भी इसमें आ जाते हैं और इसमें अलग अलग ड्यूरेशन लिखा हुआ है। जैसे 4 साल की है ये बी फार्मा, नर्सिंग भी 4 साल की होती है, 4.5 साल की आपकी फिजियोथेरेपी की जो डिग्री है वो होती हैं। तो ये फर्दर स्टडी है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदा मैंने बताया था, ये भी आपका 5 से 5.5, अलग अलग ड्यूरेशन भी आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। तो ये भी काफ़ी फील्ड है। होम्योथेरेपी है, वेटनरी साइंस है, वीएलडीए है, इसका डिप्लोमा होता है। इसके बाद आप वीएलडीए ये वेटनरी डॉक्टर है वो बन सकते हो। यूनानी मेडिसिन भी होता है। मैनेजमेंट में फील्ड में जाओगे तो आप बीबीए या बीबीएम है वो भी कर सकते हो। इसके अलावा क्रिएटिव कैरियर्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमैनिटी वाला बच्चा है उसके साथ वो चीज़ें मैच हो जाती हैं। जैसे फाइन आर्ट्स है, मीडिया स्टडीज़ है, एडवर्टाइजमेंट है। मतलब साइंस वाले बच्चों के लिए आर्ट्स के ऑप्शन भी हैं वो ओपन रहते हैं, मतलब वो आर्ट्स की तरफ भी जा सकता है। जर्नलिज्म है, पत्रकारिता, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, एनिमेशन, ये आपकी हॉबीज के बेस पे, यदि आपको हॉबीज है तो साथ साथ में इनको भी आप कर सकते हो सकता है एक न एक दिन आपकी हॉबीज है वही आपके लिए कामयाबी का काम बने। इसके अलावा जैसे डिजाइनिंग में आप फैशन डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, काफ़ी सारे टेक्सटाइल, इंटीरियर, एसेसरी डिजाइनर्स, इन फील्ड की तरफ आप बढ़ सकते हो। तो ये आपके पीसीबी के स्कोप हैं। कहने का मतलब जिस ज़्यादातर बच्चे साइंस की तरफ क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि उनके स्कोप्स हैं वो आप आर्ट्स के साथ भी उनको कोरिलेट करके चल सकते हो। लेकिन आर्ट्स में पार्टिकुलरली क्या रहता है कि आपके जो स्ट्रीम है वो पार्टिकुलर है, वो साइंस की तरफ है वो नहीं जा सकते फिर, क्योंकि साइंस वाले बच्चे वो आर्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। उनके लिए जो स्कोप है ना वो बिल्कुल वाइडर रहते हैं। इसके अलावा जैसे इंजीनियरिंग है, कुछ स्पेशल बायोटेक्नोलॉजी वाली इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल है, एग्रीकल्चर है, उस फील्ड में आप एंट्री कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। जैसे नर्सरी टीचर होता है जिसको हम एनटीटी बोलते हैं, नर्सरी ट्रेनिंग टीचर। इसके अलावा आपका कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, जैसे इसमें नर्सरी टीचर है, जेबीटी टीचर भी होता है, जो प्राइमरी टीचर जिसको बोलते हैं 5वीं तक का। उसके बाद जैसे टीजीटी टीचर होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे सेकंड ग्रेड टीचर राजस्थान में बोलते हैं, और जैसे वैसे टेक्निकल नाम इसका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बोला जाता है। इसके अलावा आप फर्दर जा सकते हो, जैसे टीचिंग लाइन में जाना है, पीजीटी टीचर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको जूनियर लेक्चरर भी बोलते हैं। इसके अलावा सीनियर लेक्चरर की सब तरफ आपको जाना है, प्रोफेसर की तरफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाना है, तो उनके लिए नेट वगैरह है, टीचिंग लाइन से रिलेटेड फील्ड हो जाते हैं, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा 3rd ईयर ये जो बैचलर डिग्री है, जैसे बीएड है ना, ये आपका टीजीटी के लिए ज़रूरी होता है। टीचिंग लाइन के लिए बीएड करना होता है। बीएड का ड्यूरेशन भी चेंज होता रहता है, कभी 2 साल की होती है, कभी 1 साल की। तो ये ज़रूरी है आपका किसके लिए, पीजीटी टीजीटी टीचिंग के लिए। इसके अलावा यदि आपको यूनिवर्सिटीज़ में टीचर, प्रोफेसर वगैरह की तरफ बढ़ना है तो वहाँ पे आपको नेट और साथ में कुछ स्टेट के भी अलग से एग्ज़ाम होते हैं, सेट वगैरह, वो भी आप क्लियर करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे इसके अलावा बीए फील्ड की तरफ है वो भी आप जा सकते हो। इसमें कोई किसी से इन्फीरियरिटी में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी भी जगह पे कोई भी रूट है वो चेंज कर सकते हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन बेस्ट तो यही रहता है कि आप जिस फील्ड पे एक बार चलना शुरू कर गए ना, आप उसी की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि थोड़ा सा आप जब ट्रैक चेंज करते हो तो प्रॉब्लमेटिक भी होता है, थोड़ा सा अपने आप पे भी डाउट है वहाँ पे थोड़ा उठना शुरू हो जाता है कि बार बार ऐसे तो कोई भी ट्रैक चेंज कर करके हम किसी भी रास्ते पे नहीं पहुँचेंगे। एक तो जो आप 10th के बाद जो भी स्ट्रीम आपने एक बार डिसाइड कर लिया ना, उसको एंड तक ही पहुंचाना होता है। आप अवेयरनेस
लेके और अपने फील्ड के लोगों के साथ जितना ज़्यादा कनेक्टेड होकर आगे बढ़ते हो ना, उसमें आपको उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी और उतने ज़्यादा कन्फर्मेशन भी टाइम टू टाइम मिल जाएगी कि हाँ हम उस फील्ड तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जैसे कॉमर्स की बात कर लेते हैं, कॉमर्स के क्या क्या स्कोप रहेंगे। तो कॉमर्स में सबसे बड़ी बात तो भाई वो आपको ज़्यादा गाइडेंस देगा जो इस फील्ड है ऑलरेडी। हालांकि मैं साइंस स्पेशली पीसीबी बायोलॉजी जैसे आप चैनल भी देखते हैं तो स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो मैं थोड़ी गाइडेंस दे सकता हूँ टीचिंग फील्ड से रिलेटेड ही। बाकी इसके अलावा जो ज़्यादातर जैसे डॉक्टर से रिलेटेड है वो भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कुछ हम बोल सकते हैं शुरुआती जो स्टेपिंग स्टोन्स हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा जो आपको हायर लेवल तक तो आपके उस फील्ड का पार्टिकुलर इंसान ही दे सकता है। तो कुछ नाम है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कॉमर्स फील्ड में आप 12th के बाद यदि कॉमर्स या 10th के बाद कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास होता है स्टैटिक्स के ऑप्शन हैं, डाटा वगैरह है, डाटा एंट्री वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो उसमें भी आप एंट्री कर सकते हो। कुछ बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादातर बीबीए एमबीए उन फील्ड में आप एंट्री कर सकते हो। बीकॉम टीचिंग साइड में जा सकते हो। बीकॉम के बाद हालांकि काफ़ी सारे और भी स्कोप आ जाते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट सीए जिसको बोलते हैं, जो टैक्स वगैरह है, जितने भी टैक्स से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स वगैरह होती हैं या फिर स्टैटिक्स से रिलेटेड जॉब्स हैं वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए रहती हैं। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी है, बैचलर इन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से रिलेटेड स्टडी कर सकते हो पैसों का किस तरीके से, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी संस्था में, कोई भी प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें क्या होता है एक इकोनॉमी से रिलेटेड भी पर्सन होता है, स्पेशलाइज्ड एडवाइजरी होती है। तो वो मतलब पैसे से रिलेटेड क्या लेन देन रहती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी होता है किसी भी सिस्टम को, बैंकिंग फील्ड में जाना, और जो टैक्स से रिलेटेड है किस तरीके से मतलब जानकारी रहती है, बल्कि ये जो सीए होते हैं अकाउंटेंट, तो ये भी एक अच्छा बड़ा ही जो हम बोल सकते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए टॉप फील्ड यही रहता है सीए का। इसके अलावा मैनेजमेंट के फील्ड भी आपके मिलते हैं, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज भी होते हैं। और मैनेजमेंट किसी भी फील्ड का हो सकता है, एमबीए बीबीए करने वाला जो मैनेजमेंट की पोस्ट होती है मैनेजर की, वो ज़्यादातर हमारे एमबीए बीबीए वाले स्टूडेंट ही मिलते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट करना। और एंटरप्रेन्योरशिप का भी यहीं से जुड़ा हुआ सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जो अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप वगैरह करते हैं तो फील्ड से रिलेटेड ही यही रहता है। तो यदि मान लो आपका कोई फैमिली बिजनेस है या फिर कोई भी, ज़्यादातर हम देखते हैं फैमिली बिजनेस वाला जो बच्चा है वो ज़्यादातर इसी फील्ड में जाता है। मैनेजमेंट ज़्यादातर वो टेक्निकल चीज़ें लॉजिकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा सीखता है। उसके बाद वो जैसे जो भी जिस भी तरीके से एक्सपीरियंस वे में तो आपको जब आप काम करते हो तब मिलता है, लेकिन टेक्निकल चीज़ें भी काफ़ी सारी जो स्टडी से ही पता लगती हैं। तो कॉमर्स फील्ड मैनेजमेंट का फील्ड है ये बोल सकते हो। इसके अलावा ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके कॉमर्स टीचर ही आपको बेस्ट बता सकते हैं किस किस सब्जेक्ट के साथ आप इनको आगे बढ़ सकते हो। फील्ड ये भी आपका बड़ा ही अच्छा है, स्कोप इसके बहुत ज़्यादा मतलब इक्वली ही स्कोप रहते हैं सबके। इसके बाद कॉमर्स के जैसे और स्कोप की बात करें, हम सीए फाउंडेशन में बढ़ सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए एमबीए कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, सीएस फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या एक प्रकार के कुछ बेसिक कोर्सेज होते हैं, उसके बाद एडवांस कोर्सेज की तरफ बढ़ जाते हैं। बीसीए है जैसे, वो भी उस फील्ड में भी जाया जा सकता है। बैचलर इन आर्किटेक्ट, तो काफ़ी सारे आप इसमें पढ़ भी सकते हो। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कुछ ऐसे हैं। बीकॉम के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो, मार्केटिंग लाइन है, मटेरियल्स हैं, बिजनेस मैनेजर है, वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। एलएलबी एलएलएम है, ये कॉमन होता है सबके लिए, किसी फील्ड का बंदा इसमें जा सकता है। सीए है उसमें जा सकते हो, बीएड एमएड करके टीचर भी बन सकते हो। और इसके अलावा आप लाइब्रेरी साइंस है, कुछ तो कॉमन ही हैं जो हर फील्ड में बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यूपीएससी एग्जाम है, वहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। सॉफ्टवेयर जॉब है, वहाँ पे भी एमसीएम या फिर एमसीए के जरिए आप, ज़्यादा डिटेल तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी ऑप्शंस होते हैं हर फील्ड के। ये नहीं कि एक पार्टिकुलर है कि केवल हमने वहीं पे जाना है, रास्ते बहुत सारे निकलते हैं। ये आपके इंटरेस्ट पे बेस करता है, और इंटरेस्ट या हॉबीज या फिर आपके अवेयरनेस में जो भी चीज़ें जिस भी फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा है ना, तो आप उस फील्ड को ज़्यादा सेलेक्ट करें। किसी को देख के या फिर किसी के प्रेशर से आप यदि कोई सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद बच्चे कन्फ्यूज होकर फिर सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं, सेल्फ डाउट वाली चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं उसमें। ऑप्शन बहुत सारे हैं, डिसाइड आपको खुद को ही करना बनता है कि आप क्या चाहते हो, किस फील्ड में आप अपना कैरियर, क्योंकि 9th-10th तक हमारा एक पार्टिकुलर पर्सन को देख के एक एम डिसाइड हो ही जाता है कि हाँ मेरे को उस जैसा बनना है, या फिर उस जैसी मेरे को लाइफ सेट करनी है, या फिर मेरा खुद का भी ये पर्सनल एम है। तो उस हिसाब से भी आप स्पेशली अलग अलग एंट्री है वो कर सकते हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ पे भी जा सकते हो, आईएमए
इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज, टैली वगैरह है, वो भी कोर्सेज आपके लिए इस फील्ड में ओपन रहते हैं और काफ़ी एक दूसरे के अंदर कम्युनिटीज़ में आते हैं। इसके अलावा आर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, डिजाइनिंग के कोर्सेज होते हैं। ज़्यादातर तो हम देखते हैं बीए करते हैं बच्चे, बीए के बाद यूपीएससी या फिर एचसीएस वगैरह की तैयारियां। दी बेस्ट चीज़ तो उनके लिए यही रहती है। इसके अलावा दी बेस्ट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यदि आप हाई ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो ना, आपकी बेसिक चीज़ें इजीली क्लियर हो जाती हैं। हम देखते हैं यूपीएससी करने वाले बच्चे हैं ना, जो स्टेट में जब उनकी ऐसी जॉब आती हैं, एचसीएस वगैरह की, एएस वगैरह की जॉब, उनको ईजिली क्लियर कर लेते हैं। तो सिंपली यदि आप ट्राई करते हो ना, दी बेस्ट के लिए ट्राई करो सबसे पहले। तो उसके बाद उसका फ़ायदा क्या होता है, आपके छोटी मोटी जॉब्स वगैरह ना वो इजीली क्लियर हो जाती है। ये नहीं कि मेरे से तो होगा नहीं, वो चीज़ नहीं होगा, तो कम से कम आप दी बेस्ट की ट्राई करते हो ना, तो आपके पास अच्छा खासा मटेरियल्स है उस चीज़ का, या फिर अच्छा खासी अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड के लोगों से मिलोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आपको उस फील्ड के पता लगेंगे। एक वैसे ही है, हमसे ज़्यादा हम सोच रहे हैं होगा नहीं, हम कम की तरफ बढ़ जाते हैं। कम में क्या है, अब जाते जिस फील्ड के लिए वो चीज़ मिले वो ज़रूरी नहीं होता, उससे कम ही चीज़ें कई बार मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादा हम सोचना एक आसान चीज़ होती है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी उतनी ही होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, 1-2% है वो अचीव कर भी लेता जो सोचता है, वरना मैक्सिमम क्या करते हैं, फिर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है वो उनको करना पड़ता ही है। इसके अलावा जैसे डिज़ाइनर्स हैं, फैशन टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ये हमने पढ़ भी लिया। हालांकि कुछ फाइन आर्ट्स और कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफी, काफ़ी कोर्सेज हैं, केवल बीए ही नहीं। कहने का मतलब ये है, यहाँ से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू हो जाते हैं। फिल्म मेकिंग है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन, प्रिंट जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं आर्ट्स में भी। केवल ये नहीं कि बीए ही, बीए के बाद एमए एमफिल वगैरह करके हमको फिर वही बात है, ज़्यादातर हम यही देखते हैं हायर डिग्री कर लेते हैं, फिर जॉब की ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे डिग्रियाँ एक बहुत बड़ा वजन लगती है उनको। जॉब मिल जाती हैं 12th बेस की, वो डिग्रियाँ फिर वजन का काम करती हैं। इतनी बड़ी डिग्रियाँ करने का फ़ायदा क्या लगा फिर। तो इसके लिए दी बेस्ट क्या है, 10th करते हो ना, 10th बेस पे जितनी भी आपके पास जितने एग्जाम होते हैं उनके लिए आप तैयारी मत करो चाहे, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भरो और वो पेपर जरूर दो, वहाँ से आपका पोटेंशियल जरूर पता मिलेगा। इसके अलावा जो भी आपकी हॉबीज है, मान लो कंप्यूटर साइंस में जाना है, कोई बायो का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस में उसका इंटरेस्ट है, तो कंप्यूटर साइंस सीख आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल नॉलेज जरूर लो, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या है। इसके अलावा सिंपल से जो भी टूल्स हैं वो आप सीख सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों से, प्लम्बरिंग की चीज़ों से, काफ़ी सारे ऐसे बीज के लिए आप सीख सकते हैं। जैसे भटका रहे हैं कि हाँ चीज़ें ये हैं, मेन टारगेट आपका सेट होना जरूरी है। 90% टारगेट या 90% आपका ध्यान है जो मेन टारगेट की तरफ हो, जो आप फील्ड लिए हुए हो। इसके अलावा 10% आप क्या कर सकते हो, अपने फर्दर चीज़ें हैं उनके लिए आप टाइम निकाल के अपने माइंड रिफ्रेशमेंट के रूप में उनको सीखो। हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे आर्ट्स के हम बोल सकते हैं कुछ स्कोप है। इसके अलावा आप और कहाँ बढ़ सकते हो, यूपीएससी वगैरह हैं आर्ट्स के। इसके अलावा कुछ ऐसे टेक्निकल कोर्सेज जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, एनिमेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, और ज़्यादातर तो हम यही देखते हैं ना, बीए एमए करता है स्टूडेंट, उसके बाद जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करता है। काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम आ जाते हैं इनके भी, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल है, क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, पोस्टल असिस्टेंट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। जॉब्स बहुत सारी निकलती हैं। गवर्नमेंट जॉब ये नहीं कि मेरे को करनी ही नहीं है, कईयों का रहता है कि मेरे को तो अपना बिजनेस सेटअप करना है या फिर मेरा तो अलग ही ये है, लेकिन ये चीज़ आपको टाइम टू टाइम ये अपनी इंपॉर्टेंस है वो बता ही देती है कभी ना कभी। तो एक कैसे ना कैसे करके इसको अचीव करने की कोशिश करो। उसके पहले अचीव करो, फिर उससे रिलेटेड आप जो भी आपको करना है वो डिसीजन बाद का होता है। ये नहीं कि मेरे को करनी ही नहीं है, मेरे को उस फील्ड में जाना ही नहीं है, तो एग्ज़ाम दे के क्या करूँगा। एग्ज़ाम दे के आपको अपना उसका पोटेंशियल पता लगेगा, और हो सकता है कभी ना कभी किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो चीज़ आपको करनी भी पड़ जाए। तो इस चीज़ की वजह से, और कहीं ना कहीं एक सोशल, एक मान सकते हैं हम, रेपुटेशन होती है उस चीज़ की, तो उसके लिए आपको वो चीज़ मैंडेटरी हो जाती है। और गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये नहीं कि शुरुआत में ही ग्रुप डी में आप जा रहे हो तो उसका एक नुकसान है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने लेवल की जॉब है उसके लिए भी ट्राई करते रहो, लेकिन शुरुआत आप छोटे से भी कर सकते हो। तो शुरुआत, और एजुकेशन में यदि आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप फर्दर स्टडी करते रहो, यदि आपकी फैमिली को या फिर आपके बैकग्राउंड को या फिर आपकी बेसिस को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके तरीके से हमने देख लिया ये जॉब हैं जितनी भी, ये 12th पास बच्चे हैं, 10th पास हैं, उनके लिए ज़्यादातर तो 12th पास होना बड़ा जरूरी। इसके अलावा आप कम्पिटिटिव की तैयारी कर सकते हो 12th के बाद, वो भी बड़ी, जैसे अकेडमी वगैरह हम देखते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं अच्छी समझदारी
आप साथ साथ में अपनी डिग्रीज है ना उनको भी आगे बढ़ाते रहो। जॉब पे लग भी जाते हो, साथ साथ में अपनी डिग्रियां हैं वो साथ साथ में कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं, उनको कंटिन्यू करो। क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। कई बार हम 10th बेस पे ही जॉब लग गए मान लो, ठीक है, जैसे कि ये पोस्टल ऑफिस की ज़्यादातर जॉब होती हैं, जीडीएस वगैरह, काफ़ी सारी ऐसी जॉब होती हैं जो 10th बेस पे भी आ जाती हैं, 12th पे भी आ जाती हैं। तो जिस लेवल पे आप हो उस चीज़ की आपके पास अवेयरनेस हो कि एलिजिबिलिटी क्या है उस लेवल की। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल, जैसे मैंने बताया, वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, वो भी साथ से साथ आप सीखते जा सकते हो। कि एक ही चीज़ में हमने फोकस नहीं करना कि यही चीज़ है, ये नहीं मिली तो फिर उसके बाद कभी सोचा ही नहीं कि क्या करना पड़ सकता है। कईयों का तो ऐसा टारगेट भी नहीं है। कई बार हम ये चीज़ें एक हम बोल सकते हैं कम समझ के बेस पे इसको डिसाइड जरूर कर लेते हैं कि यदि नहीं होएगी तो सर फिर तो कुछ हमने सोचा ही नहीं है कभी, बस ये है चाहे वो है, बस यही चीज़ें वो डिसाइड करे बैठे हैं। लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हम पट्टी लगा देते हैं यहाँ पे और उसके बाद वो केवल उसी डायरेक्शन बढ़ने नहीं है। हम हमारे पास ऐसे ढेर सारे ऑप्शन होते हैं जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे या किसी भी जगह पे जाके हम अपने किसी भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जॉब हैं, मैंने बताया आपको 10th बेस पे भी, 12th पे भी, बीएससी या बीए बेस, ग्रेजुएशन बेस पे भी। ये तो आपकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यूटी में रहनी ही चाहिए। जॉब आपकी चाहे यहाँ लग जाती है ना तो ये जरूर करो आप, ये नहीं कि ठाले ही बैठना है फिर भाई हाँ अभी तो ज़िंदगी को आराम करने का टाइम आ गया है। जो भी टारगेट आपने अचीव कर लिया, आपका नेक्स्ट टारगेट वो डिसाइडेड हो कि इसके बाद मेरे को कहाँ करना है। और आपके पास वहाँ पे तो क्या है, डबल अपॉर्चुनिटी या फिर डबल हम बोल सकते हैं कि चांसेस हो जाते हैं नेक्स्ट टारगेट अचीव करने के, क्योंकि आपके पास एक पहले जो आपने टारगेट अचीव कर लिया उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद ये है कि आप लगातार लर्निंग जोन में रहते हो, और लर्निंग जोन में रहते हो तो उससे आपको कभी एटीट्यूड है वो देखने को नहीं मिलेगा, फालतू का जो घमंड है वो नहीं आता है। तो काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप अपनी पार्टिकुलर स्ट्रीम के साथ अलग अलग ढंग से कर सकते हो। जैसे फोटोग्राफी में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है तो सीख सकते हो वो चीज़, डिजाइनिंग है, आर्ट या आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं, ड्राइंग वगैरह की चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे टेक्निकल कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की जानकारी है, इलेक्ट्रिसिटी होता है जैसे कौन सी वायर कहाँ पे कनेक्ट होती है, प्लम्बरिंग का काम है, बहुत सारी ऐसी हैं, किसी भी मशीन वगैरह के काम हैं। ये जब है पढ़ाई छोड़ के सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेन तो जैसे जो आपका टारगेट है, जब भी आपके वैकेशंस वगैरह होते हैं, छुट्टियां वगैरह चलती है, आपका फ्री टाइम जो होता है तो वो ये नहीं कि बस रेस्ट करने की ज़रूरत है। रेस्ट मतलब एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जहाँ पे उसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो रिफ्रेशमेंट हम काम करके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नोवेल वगैरह पढ़ते हैं, लिखने में आपका इंटरेस्ट है तो राइटिंग भी आप साथ साथ में अपना जो वो बढ़ा सकते हो। कोई भी आपके थॉट्स वगैरह हैं, कोई भी आपका इंस्पिरेशन सोर्स है, कोई भी चीज़ें हैं वो साथ साथ में आप लेके चल सकते हो। मतलब स्टॉप तो कहीं पे होने की बात ही नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लिया है कि अलग अलग टाइप के कोर्सेज, ऐसे एग्रीकल्चर के कोर्सेज भी आपको थोड़ा आइडिया दिया था। एग्रीकल्चर क्या है, एक 11th-12th में कुछ पार्टिकुलर स्टेट्स में मिलती हैं। राजस्थान में आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एक अलग फील्ड है, कई जगह पे फील्ड नहीं मिलते हैं। तो इस कई भी जगह पे केवल एक सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर। वरना एग्रीकल्चर में आप बीएससी इन एग्रीकल्चर होती है ना तो साइंस वाले बच्चे जा सकते हैं, उसके लिए मैथ वाले, बायो वाले जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आगे साइंस से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन रहती है। वरना आप एग्रीकल्चर फील्ड या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो 12th क्लास में आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में भी आप सिंगल सब्जेक्ट ले सकते हो। हरियाणा में ले सकते हो, सीबीएसई बोर्ड में भी लिया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपको कंप्लीट ही उस फील्ड में जाना है तो जैसे राजस्थान वाले बच्चे हैं वो बीएससी इन एग्रीकल्चर करने से पहले उनकी 12th 11th ही एग्रीकल्चर बायोलॉजी से रिलेटेड रहती है। उनके पास केमिस्ट्री भी हालांकि वही है 11th-12th की, लेकिन एक एग्रीकल्चर की तरफ उसका ज़्यादा रुझान रहता है। तो ऐसे काफ़ी सारी स्ट्रीम्स निकलती हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग टाइप की जो चीज़ें हैं उसकी तरफ आप बढ़ सकते हो। स्कॉलरशिप भी जब आप फर्दर स्टडी करते हो तो आपके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं वो भी मिलती हैं। तो एजुकेशन ये नहीं है कि केवल हमने 10th पास की उसके बाद जॉब लग गई और छोड़ दी उस चीज़ को, उसको आपको कंटिन्यूटी में लेके चलना ही पड़ता है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा कैसे भी करके उसको बढ़ाते चले। क्या है आपका लर्निंग जोन है, लर्निंग जो एक सेटअप है ना उसको मेंटेन रखती है। तो इस तरीके से इसी प्रकार का एक सेशन रहे वो आ जाएगा कि क्या 12th में और ग्रेजुएशन में मिल सकती हैं। इतनी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती हैं जिसके बेस पे आपकी टोटली पढ़ाई है ना वो तो आपकी फ्री ही रहेगी। इसके अलावा आप उसके साथ साथ में अपने अदर जो खर्चे वगैरह हैं जो उसके लिए भी फैमिली पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जरूरी नहीं कमाने ही निकल जाओ, यदि आपको कमाई के साथ साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है तो बहुत सारी ऐसी स्कीम
तो लर्निंग विद अर्निंग, मतलब आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ में आपको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप है, उसके लिए कोई काम करने की अलग से ज़रूरत नहीं होती। वो आपके लिए क्या है, गवर्नमेंट की ही स्कीमें होती हैं, उनके लिए भी आपका सेपरेट सेशन रहेगा। एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और जिस तरीके से हमने आज थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया है, देखो मैंने जो भी बातें बताई हैं ये जस्ट मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें सीखी हैं। इसके अलावा सोसाइटी में जब आप खुद आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हो। हर एक इंसान जो भी आपको बताता है वो केवल ये नहीं है कि कोई रूल ही आपके ऊपर थोप रहा है या फिर कोई चीज़ वो बिल्कुल आपको बोल रहा है ये चीज़ करो, वो एक जस्ट सजेशन है, वो उसकी नॉलेज या उसकी एक्सपीरियंस से सीखी हुई बातें ही आपको बता रहा है। वो केवल वहाँ पे लिखी हुई कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं आपके ऊपर डाल रहा कि यही चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे वो गलती कर सकता है, ऐसे ही कोई हो सकता है कि यहाँ पे भी मेरे से कोई गलती हुई हुई या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मैं लगता आपको अच्छे से बता नहीं पाया हूँ, तो क्योंकि वो मेरे फील्ड से बाहर हो सकती है। मैंने जस्ट एक आपको आइडिया दिया कि 10th के बाद आप क्या क्या चीज़ें हैं वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, किसके क्या आगे स्कोप हैं। केवल हमने 2 साल ही नहीं देखनी होती कि 12th हमने किससे करनी है, हमने ये चीज़ देखनी होती है कि 12th के बाद हम इस फील्ड में कहाँ जाएंगे। क्योंकि जो रास्ते आपने सेलेक्ट कर लिए ना 10th के बाद, उसके बाद से ही आपके फिर सेलेक्ट किए हुए रास्तों पर ही आपको आगे बढ़ना होता है। आप बार बार ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते, कन्फ्यूजन में चले जाओगे। तो जो आपने देख ही लिया कि ज़्यादातर स्ट्रीमें कौन सी होती हैं। आर्ट्स भी कोई बुरी स्ट्रीम नहीं है, थोड़ा सा हम देखते हैं कई जगह बच्चे आर्ट्स लेके ज़्यादातर नॉन सीरियस मोड में चले जाते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में 1-2% बच्चे होते हैं जो स्पेशली ट्रेनिंग या जो एजुकेशन फील्ड से जुड़ जाते हैं, एकेडमी से जुड़ जाते हैं। वरना मैक्सिमम क्या करते हैं, आर्ट्स लेके बोलने के चक्कर में कि हाँ हम बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद वो नॉन, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट या फिर नॉन डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट में रह के अपना वो एजुकेशन जो भी उसकी एक जर्नी थी उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा लेते हैं। साइंस वाले का थोड़ा क्या है कि माइंड सेट रहता है लॉजिकली या फिर चीज़ों को सोच सोच के वो क्या है थोड़ा आगे बढ़ने की, या फिर आप मान लो उनका एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा होता है। इसके अलावा ये चीज़ें एरिया टू एरिया अलग अलग हो सकती हैं। कई जगह पे आर्ट्स आपको दी बेस्ट मिल सकती है, साइंस लोअर भी मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हम देखते हैं आर्ट्स के साथ एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ऐसी बात है नहीं है। वैसे हर एक फील्ड का, हर एक इंसान का अपना एक खुद का इम्पोर्टेंस होती है, और वो इम्पोर्टेंस उसको तभी पता लगेगी जब उस फील्ड के किसी कामयाब इंसान से वो सलाह लेता है या उसको देखता है कि हाँ ये इस फील्ड से निकला हुआ ही इंसान है। इसके अलावा काफ़ी सारे आपके पर्सनल जो जर्नी है वो भी आप शुरू कर सकते हो इसके बाद की। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था। ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग सेशन आपको टाइम टू टाइम काफ़ी सारे अपडेट हैं इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। और यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है ये जितनी भी जो बातें हमने शेयर की हैं, ये आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।